हेलो बच्चों, आज बड़ी सिंपल सी बात करने हम आपसे आए हैं कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में s क्या है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, और यदि डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस क्यों नहीं है। आज इस बात पे एक छोटा सा प्रूफ हम आपको देंगे और एक सवाल भी है जिससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, है ना। बोलते तो सब हैं कि s डिस्प्लेसमेंट है, पर ऐसा कोई सबूत दे सकते हैं आपको? बिल्कुल दे सकते हैं। आइए एक सवाल से आपको समझाते हैं। एक चिड़िया है, देयर इज़ अ बर्ड, ठीक है, और ये बर्ड आसमान में उड़ रही है और इस बर्ड की जो वेलोसिटी है ना भाई साहब, वो t-2 है। मतलब चिड़िया थोड़ा सा समय में देख के उड़ रही है, थोड़ी चालाक चिड़िया है थोड़ा, है ना ठीक है ना भाई है, मतलब उसकी वेलोसिटी t-2 है। समय के हिसाब से अपनी स्पीड को वो चेंज कर रही है। टाइम 1 रखोगे तो वेलोसिटी -1 आ जाएगी, टाइम जब 0 है तो वेलोसिटी -2, टाइम जब 2 रखोगे तो वेलोसिटी 0 आ जाएगी। अपनी स्पीड वो समय के अनुसार चेंज कर रही है, ठीक है। बड़ी ही चालाक बर्ड है, ठीक है, ठीक ना भाई मतलब उसकी स्पीड कुछ ना कुछ है, ठीक है। जैसे मैं आपसे भाई मैं बोलूँ कि जब टाइम 0 है भाई तो आप बोलोगे उसकी वेलोसिटी -2 है। मैं बोलूँ टाइम 1 है तो आप बोलोगे उसकी वेलोसिटी -1 है। मैं बोलूँ टाइम 2 है भाई तो आप बोलोगे उसकी वेलोसिटी 0 है। मैं बोलूँ टाइम 3 है तो आप उस बोलोगे उसकी वेलोसिटी 1 है। और मैं बोलूँ टाइम अगर 4 है भाई तो उसकी वेलोसिटी 2 है, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है समय के साथ, है ना। पहले -2 थी, फिर -1 हुई, फिर 0 हो गई, फिर 1 हो गई और फिर 2 हो गई, ठीक है। ऐसे ही मैं थोड़ा, है ना, थोड़ा फील होना चाहिए चिड़िया कैसे उड़ रही है, ठीक है। चिड़िया सबने देखी है, बर्ड देखा है सबने, बर्ड, कॉकरोच बर्ड नहीं होता, ठीक है, कॉकरोच देखा, बर्ड, ठीक है। अब मेरे से पूछा कि इस चिड़िया का आप डिस्टेंस कवर्ड बताओ। क्या बताओ? अब बताओ डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस चिड़िया इन 0 to 4 सेकेंड्स। हमसे डिस्टेंस पूछा है भाई। क्या पूछा भाई? डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस पूछा हमसे भाई, ठीक है ना, डिस्टेंस पूछा, ठीक, ठीक है। वेलोसिटी दी है, डिस्टेंस पूछा है। तो यार ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, इंटीग्रल वी डी टी, है ना। मेरे वीडियो में भी पढ़ा है, कहीं और भी पढ़ा हो तो यही पढ़ा होगा कि मतलब डिस्प्लेसमेंट एस जो भी होता है निकालने का तरीका, इंटीग्रल वी डी टी, ठीक है ना भाई। वी डी टी कर देते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। कहाँ से करना है वी डी टी? डिस्टेंस कवर्ड 0 to 4 सेकंड। तो मैंने बोला 0 से 4 इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, चलो भाई। तो t-2 dt और 0 से 4, ठीक है। चिड़िया को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, चिड़िया की स्पीड को, ठीक है। तो t-2, तो t का इंटीग्रेशन आएगा भाई t²/2, कोई दिक्कत नहीं। और -2 का इंटीग्रेशन आएगा -2t, कहाँ से कहाँ? 0 से 4, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? t की जगह पहले 4 रखेंगे, फिर t की जगह 0 रखेंगे। तो 4 रखा मैंने तो आया 4²/2, फिर मैंने आया 2 × 4, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना, पहले जहाँ जहाँ t है वहाँ 4, फिर माइनस लगा के भाई जहाँ जहाँ t है वहाँ 0, तो 0²/2 -2 × 0, ठीक है ना भाई, बहुत बढ़िया। तो 16/2 ये हो गया 8, -2 4 8 और आंसर आया 0। तो चिड़िया का डिस्टेंस 0 है। तो यार ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या भाई? चिड़िया -2 से मतलब पीछे की तरफ उड़ी, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे की तरफ उड़ी, फिर -1 मीटर पर सेकंड की तरफ स्पीड से पीछे की तरफ, थोड़ा धीमे हो गई, फिर 0, फिर रुक गई, फिर +1 मीटर पर सेकंड मतलब आगे की तरफ उड़ने लगी +1 से, और फिर +2 मीटर पर सेकंड मतलब आगे की तरफ उड़ने लगी +2 से। मतलब ये चिड़िया ना भाई, ये पहले पीछे उड़ी -2 से, फिर और पीछे गई -1 से, फिर आगे आई कितनी स्पीड से? +1 से, फिर आगे आई कितनी स्पीड से? +2 से। तो जहाँ से चली थी ना भाई, लौट कर वहीं आई, इसलिए S0 आया। अब ये S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया होगा बात। इक्वेशन ऑफ मोशन में जो S यूज़ कर रहे हैं ना वो डिस्प्लेसमेंट है, तभी तो 0 आया। डिस्टेंस कहाँ 0 है? चिड़िया तो आगे भी गई पीछे भी आई, डिस्टेंस 0 नहीं है ना। डिस्टेंस तो ये आगे वाला कवर हुआ, पीछे वाला दोनों ऐड होगा ना, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है, ठीक है ना भाई। समझ में आई क्या कहानी? समझ में आई क्या, है ना। ये चिड़िया पहले पीछे गई फिर आगे आई, लौटकर वापस वहीं आ गई, इसलिए इसका S0 आया। और S क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो भाई ये प्रूफ हो गया कि S जो है वो क्या चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना भाई। तो प्रूफ हो गया, मजा आ गया। यही एक सवाल है बढ़िया सा जिससे एकदम साफ साफ आप साबित कर सकते हो किसी को कि S = इंटीग्रल वी डी टी में S डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस होता तो 0 नहीं आता, कुछ आंसर आता ये मिलाकर, पर आंसर कितना आया है? 0 आया है। इंटीग्रेट किया है मैंने वी डी टी लगा के, ठीक है। t का इंटीग्रेशन t²/2, 2 का इंटीग्रेशन 2t वैल्यू रख के, ठीक है ना। अगर ये आंसर कुछ और आता तो हम मानते कि ये डिस्टेंस है, पर तो आंसर तो 0 है, मतलब लौट के डिस्प्लेसमेंट। तो भाई सिर्फ प्रूफ करनी बात नहीं थी, बात अभी सवाल बचा हुआ है कि डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। सिर्फ साबित करके क्या फ़ायदा, है ना। हम लोग को डिस्टेंस भी निकालना है। अब आंसर कैसे निकालें इसका? ठीक है, तो बातें हो गई कि डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, लौट के आ गया, तो डिस्टेंस कैसे निकालें? तो भाई अपन एक दिमाग लगाएंगे कि ये चिड़िया जितना पीछे गई है उतना ही आगे आई है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूँ और उसको डबल कर दूँ, जितना पीछे गई है उसको डबल कर दूँ, जितना पीछे गई उतना आगे ही है,
तो आंसर आ जाएगा भाई। तो 0 से लेके 2 सेकंड तक पीछे गई, ये देख रहे हो, क्योंकि 2 सेकंड पे उसकी स्पीड कितनी हुई है 0, 2 सेकंड पे रुकी, पलट गई, है ना। तो 0 से 2 तक का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लूँ, एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल वी डी टी कर दूँ, कहाँ से कहाँ, 0 से 2 का, तो अपन इंटीग्रेट कर देंगे फिर से t माइनस 2 डी टी, कहाँ से कहाँ, 0 से 2, तो इंटीग्रेशन वही आएगा t² / 2 माइनस 2t, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन है, 0 से 2 है, ठीक है ना। तो पहले t की जगह 2 रखेंगे तो 2² / 2 माइनस 2 × 2, माइनस t की जगह 0 रखेंगे तो 0² / 2 माइनस 2 × 0, ठीक है ना। तो 2² / 2 4/2 2 बचेगा, माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 बचेगा और ये 0 हो गया, तो -2 आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो पहले 2 सेकंड में वो कितना पीछे गया, -2, कितना पीछे गया, -2, फिर आगे भी कितना आया होगा, +2, पहले पीछे कितना गया, -2, फिर आगे कितना आया, +2, तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, 4 मीटर। कैसे 4 मीटर, पहले पीछे गया -2, फिर आगे आया +2, ठीक है ना। तो ये हमें प्रूफ करता है कि s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन वाला जो s होता है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं। डिस्टेंस निकालना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरे से बोला था 0 से 4 में लगाओ, 0 से 4, तो मैंने ब्रेक कर दिया 0 से 2, अभी भी ये डिस्प्लेसमेंट आया है, अभी भी भाई साहब ये डिस्प्लेसमेंट है, तभी तो नेगेटिव साइन है। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, अभी भी ये डिस्प्लेसमेंट है। पीछे की तरफ -2 गया, अब तुम 2 से 4 का निकालोगे तो भी 2 आएगा, 2 से 4 किधर आया, आगे की तरफ, तो 2 से 4 का आप निकाल लो, +2 आ जाएगा आगे की तरफ, मैंने वही कर दिया, डबल कर दिया, 2 गया 2 आया। आपको विश्वास नहीं, आप करके देख लो इंटीग्रेट, 2 से 4 का भी निकाल लो, यहीं पे लिमिट चेंज कर दी, 2 से 4, ठीक है। 0 से 2 का देख लिया -2, 2 से 4 का देख लो, तो 4 के लिए 4² / 2 माइनस 2 × 4, फिर -2 के लिए 2² / 2 माइनस 2 × 2, ठीक है ना। तो ये 4² 16/2 8 -8 माइनस 2² 4/2 2 माइनस 2 2 ज़ा 4, ये 0 हो गया, -2 - 4 -2 और माइनस देखो +2, 2 से 4 में +2 और -2। तो ये एक सवाल था जिससे ये चीज़ क्लियर हुई कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क है और समझना पड़ेगा। अगर ऐसे सवाल आते हैं जिसमें तुम्हें दिख रहा है कि वेलोसिटी कहीं पे 0 हो रही है, साइन चेंज हो रहा है, सवाल देख लो, t-2 बोला था और डिस्टेंस बोला था 0 से लेके 4 सेकेंड, और 0 से 4 में देखो वेलोसिटी का साइन चेंज हो रहा है। ऐसे सवाल में अगर डिस्टेंस पूछता है तो तुम वो पॉइंट निकाल लो जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रहा है, और उसके बाद उसके अगल बगल इंटीग्रेशन लगा दो, ठीक है, बढ़िया ना। तो ये बात प्रूफ हो गई, जाइए मजे करिए।